हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज है हमारा लेक्चर 24 और आज हम स्टडी करने वाले हैं एक नया टॉपिक। बाकी जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे अलग, हैबिटेट। देखो हैबिटेट क्या होता है? अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या होता है? हैबिटेट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फिश है। फिश कहाँ रहती है? पॉन्ड, रिवर, सी, ओशन। ओवरऑल क्या है? वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज हैं, जो भी है वो क्या है? फिश का हैबिटेट होता है। कोई विल्ड एनिमल है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, उसके लिए उसका हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। हमारे लिए हमारा हैबिटेट है जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं, जो हमारा होम है, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वो हमारा हैबिटेट होगा। ठीक है, तो हैबिटेट क्या होता है? एक प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिव करता है, रहता है, सर्वाइव करता है। क्लियर है? हमारी जो कंट्री है, अब क्योंकि हैबिटेट हम पढ़ेंगे सब कॉन्टिनेंट के बेसिस पे, मतलब हमारे इंडिया में जैसे हमारी कंट्री जो है डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं, अलग अलग बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो अलग अलग स्पीशीज है वो अलग अलग एरिया में मिलेंगी। जैसे कुछ लैंड पे रहती हैं, कुछ वाटर में रहती हैं और कुछ एयर। एयर में रहने का मतलब है कि एयर का ज्यादा यूज करती है, मतलब ज्यादा टाइम वो अपना स्काई में बिताती है। फॉर एन एग्जाम्पल बर्ड्स, इंसेक्ट्स जिनमें विंग्स होते हैं। तो इन तीन कैटेगरीज को आज हम हैबिटेट के केस में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? देखो बेसिकली जो हैबिटेट होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है टेरेस्ट्रियल, सेकंड इज द aquatic एंड थर्ड इज द एरियल। इसके अलावा जो हैबिटेट है वो इनसे ही जो मिलके बने होते हैं। ठीक है, मेनली हम तीन ही पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या होगा? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड पे रहते हैं, ज्यादा टाइम अपना लैंड पे बिताते हैं। ठीक है, इसमें मैमल्स आ जाते हैं, है ना, कुछ रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं क्योंकि लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, एक्वाटिक में हम पढ़ते हैं वाटर। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में रहें या ज्यादा टाइम अपना वाटर में बिताएं, जैसे कि फिशेस, कुछ रेप्टाइल्स, कुछ एम्फीबियंस। ठीक है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे क्योंकि उनका हैबिटेट एक्वाटिक होता है। एरियल में हम पढ़ते हैं एयर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, उनको एरियल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जो कि एयर में अपना टाइम ज्यादा बिताते हैं, जैसे कि स्काई में। ठीक है, इसमें हम बर्ड्स, इंसेक्ट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं जिनके अंदर फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं। क्लियर है? देखो टेरेस्ट्रियल लैंड वाला पोर्शन नॉर्मली क्या बोलते हैं? लैंड वाले पोर्शन को लिथोस्फेयर। जो भी हमारा जो लैंड वाला पोर्शन है और रॉकी सरफेसेस है, माउंटेनियस एरियाज हैं, प्लेन्स हैं, वो सारे क्या है? लिथोस्फेयर में आते हैं। वाटर वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जितनी भी वाटर बॉडीज है, डजेंट मैटर वो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं या फिर मरीन वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज है बस। ठीक है, उसमें रिवर्स, रिवर, सीज, ओशन सब आ जाते हैं, वो हमारा होता है हाइड्रोस्फेयर, जहां जहां हमारी अर्थ पर पानी प्रेजेंट है। एंड ये वाला होता है एटमॉस्फेयर, जो एयर वाला पोर्शन है। एयर की अलग अलग, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होती है ना, हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है, एक्सेट्रा। वो जो लेयर्स होती है वो एटमॉस्फेयर की होती है। ठीक है, वहां पे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर, एयर वाला पोर्शन। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ लेते हैं बायोस्फीयर क्या चीज होती है। ठीक है, इनमें कंपैरिजन दे देंगे। तो लिथोस्फीयर होता है लैंड वाला एरिया प्लस रॉक्स वाला एरिया, जो रॉक की सरफेसेस है वो भी इसी में आता है। हाइड्रोस्फीयर में आते हैं जितनी भी वाटर बॉडीज है वो, फ्रेश वाटर भी, मरीन वाटर भी। एटमॉस्फेयर में आता है एयर वाला पोर्शन। ठीक है, तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। बायो का मतलब लिविंग। ठीक है, जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उस एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और हम जैसे हमारी जो पूरी अर्थ हमारे लिए बायोस्फीयर का काम कर रही है, तो हमें तीनों चीजों की जरूरत होती है। हमें लैंड की भी जरूरत होती है, हमें वाटर की भी जरूरत होती है और हमें एयर की भी जरूरत होती है। ठीक है, देखो एक एक करके पढ़ते अभी नहीं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल।
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका हैबिटेट क्या है, लैंड होता है, तो उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगे जैसे कि इनके हैबिटेट में क्या आ सकते हैं, एग्जांपल में जैसे माउंटेन्स आ सकती हैं, प्लेन्स आ सकते हैं, गंगा प्लेन, यमुना प्लेन हम पढ़ते हैं ना, जो मतलब किसी भी जैसे रिवर है उसके आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, जो समतल जगह पे होता है, बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। माउंटेनियस एरियाज, रॉकी सरफेसेस, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, प्लेट्यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ग्रासलैंड्स हम पढ़ सकते हैं, फॉरेस्ट हम पढ़ सकते हैं, जितना भी लैंड वाला एरिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे कि एम्फीबियंस, क्योंकि वो लैंड का भी पोर्शन यूज करते हैं। मैमल्स हो सकते हैं जैसे कि हम, ठीक है। तो ये होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम मेनली पढ़ते हैं लैंड वाला पोर्शन। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो हैबिटेट होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेनियस एरियाज हो सकते हैं। जैसे माउंटेन एरियाज जो है वहाँ पे कौन सा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जैसे वहाँ पे याक मिलती है। आप जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड जाओगे तो वहाँ पे याक होगी, है ना। माउंटेनियस गोड्स होती हैं वहाँ पे। प्लेन्स जो समतल इलाके हैं जैसे गंगा प्लेन, यमुना प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे वो एरियाज। प्लेट्यूज होते हैं जैसे डिक्कन प्लेट्यू हमारे यहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो भी क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। वहाँ पे भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स में कॉमन लायन टाइगर मिलते हैं, फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, एम्फीबियंस मिल सकते हैं। एम्फीबियंस में क्या आ जाएगा, जैसे फ्रॉग, ठीक है। मैमल्स, मैमल्स में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा ही हो गया ह्यूमंस, ठीक है। तो ये था हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है, एक्वाटिक हैबिटेट में हम पढ़ते हैं मेनली वाटर, ठीक है। इस बिहाफ पे इसकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम बोलेंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जैसे क्या रह सकती है, पानी में फिश हो सकती है, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, और रेप्टाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक्वाटिक हैबिटेट में हम पढ़ते हैं वाटर बॉडीज, ठीक है। वाटर बॉडीज में रिवर है, ओशन है, सीज है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, ठीक है। ये सारी वाटर बॉडीज हैं, ये क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उनको हम बोलेंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फिश, जैसे कि एम्फीबियन, फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल होता है, स्नेक होता है, वो क्या है, दोनों उनको चाहिए, लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो वाटर में तो है ना, दो केस होते हैं, एक फ्रेश वाटर, एक मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में आ जाएंगे जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर्स, ये क्या है, फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग फिशेज, यहाँ पे अलग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। मरीन वाटर जैसे कि सीज है, ओशंस हैं, ठीक है, जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं। सॉल्टी वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो मरीन वाटर बॉडीज हैं, वो मरीन एक्वाटिक हैबिटेट्स होंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ अलग स्पीशीज देखने को मिलेंगे, जैसे हमने फिशेज वाला पोर्शन पढ़ा था ना, बोनी फिशेज पढ़ी थी जब हमने, तो हमने डिफरेंशिएशन देखा था, कई एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो, ठीक है। ये था एक्वाटिक हैबिटेट। थर्ड वाला पोर्शन है एरियल हैबिटेट। एरियल हैबिटेट में हम मेनली पढ़ते हैं एयर, ठीक है। एयर भी क्या, स्काई। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एरियल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो एयर का ज्यादा यूज करते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। एरियल हैबिटेट होता है, मतलब ऐसा हैबिटेट, मतलब एरियल हैबिटेट में हम मेनली पढ़ते हैं एयर। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे एरियल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो अपना एयर में बिताते हैं। फॉर एन एग्जांपल बर्ड्स सारी ही ऐसी होती हैं जो कि एयर का यूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम एयर में बिताते हैं, फ्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास फेदर्स, विंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनको उड़ने में हेल्प करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कुछ फ्लाइट ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा ऊपर तक उड़ सकते हैं, लेकिन वो उड़ सकते हैं, वो उड़ना मैटर करता है, तो वो भी एयर का यूज करते हैं। उनके लिए भी हैबिटेट क्या है, एरियल हैबिटेट होता है। ठीक है, ये था कुछ छोटा सा टॉपिक हमारा हैबिटेट का। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो आज का रहेगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन भी किसमें, माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का माइग्रेशन पढ़ने वाले हैं। हम बर्ड्स का पढ़ेंगे, मैमल्स का पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फिशेज का पढ़ेंगे, एम्फीबियंस का पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, वो स्पीशीज में आ जाती हैं। ठीक है, अब ये टर्म जो है माइग्रेशन, ये होता क्या है? माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म from one place to another। ठीक है, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट रैंडम भी होती है, मूवमेंट रेगुलर भी होती है, और मूवमेंट इरेगुलर भी होती है। ठीक है, तो मूवमेंट कैसी भी हो सकती है। ठीक है, मूवमेंट हो रही है मतलब शिफ्ट हो रहे हैं कौन? ऑर्गेनिजम्स, एक जगह से दूसरी जगह। क्यों हो सकते हैं? काजेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि सीजन हो सकता है। सीजन का मतलब क्या हुआ? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे उनको कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से सूट करते हैं, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन। क्लियर है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनको हॉट कंडीशन सूट करती हैं, मतलब ज्यादा हीट, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको, जैसे कि कैमल है ना, डेजर्ट में मिलता है। और कुछ टाइप के स्नेक्स वो क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ टाइप के ना माउस होते हैं रेड, उनको भी वो कंडीशन सूट करती है। प्लांट की बात करें तो कैक्टस प्लांट है, उनको भी हॉट कंडीशन सूट करती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो सीजन है ना, सीजन की वजह से चेंज, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है, अप डाउन होता रहता है, उस वजह से भी जो ऑर्गेनिजम्स वो माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट हो सकता है इन्वायरमेंट, या कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों आ जाते हैं, मतलब नेचुरल भी और मैन मेड भी। जैसे कि सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, फॉरेस्ट फायर होगी, उस वजह से भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स को माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो से हम क्या समझते हैं? लाइट। तो जो डे लेंथ है ना, लाइट के टूवर्ड जो उनका रिस्पॉन्स है ना, उस वजह से वो क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी ना जो सर्कैडियन रिदम है, जो एक ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको मेंटेन करती है, उसको अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म की वजह से भी, मतलब उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक में कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाए, उस वजह से भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक होता है फैट डिपोजिशन, फैट ज्यादा डिपॉजिट होने लगे। ठीक है, तो उस फैट को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए भी करते हैं। फूड, जहाँ पे वो भी रह रहे हैं, जो अभी हैबिटेट उनका करंट में है, वहाँ पे मान लो फूड की शॉर्टेज हो गई है, फूड सप्लाई कम है। ठीक है, तो जहाँ पे ज्यादा सप्लाई होगी फूड की, वो वहाँ पे माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फूड एक केस हो सकता है। और एक और रह गया इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है हमारी जो इन्वायरमेंट है डे बाय डे चेंज हो रही है ना, वेरियस रीजंस है इन्वायरमेंट चेंज होने के। उस वजह से क्या हो रहा है, किसी भी मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में इंटरनली चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो मॉडिफाई हो रही है ना, तो उस वजह से भी ऑर्गेनिजम्स क्या माइग्रेट करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अभी जैसे जो करंट इन्वायरमेंट है वो उनको फिर सूट नहीं करती, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस मिले। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं
स्पॉनिंग और ब्रीडिंग, ये एक रीजन हो सकता है। स्पॉनिंग और ब्रीडिंग का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स न्यू स्ट्रिंग्स डेवलप करने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने ना फिशेज का जब केस बताया था तो मैंने बताया था कि एनाड्रोमस माइग्रेशन है ना, फ्रेश वाटर टू सी वाटर। तो उसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर जो फिशेज हैं वो सी वाटर में, मरीन वाटर में जाती हैं स्पॉनिंग के लिए, क्योंकि फ्रेश वाटर में उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती कि वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सके। जो उनके एग्स होंगे, लार्वा होंगे, जो भी आगे जो उनके बेबी डेवलप होंगे, उनको क्या कंडीशन चाहिए? उनको मरीन वाटर चाहिए। इसलिए स्पॉनिंग या फिर ब्रीडिंग पर्पजेस के लिए भी वो माइग्रेट करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से। एक और ही रीजन है लास्ट वाला, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? जो हमारा सी लेवल है ना, वहां से मतलब कितनी ऊपर हम जाते हैं, जैसे माउंटेनियस एरियाज में हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में रहते हैं, कुछ हैं जो लो ऑल्टीट्यूड रीजन्स में रहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था याक, है ना, माउंटेनियस गोट्स होती हैं, कुछ प्लेन्स में रहते हैं। तो ऑल्टीट्यूड में भी क्या है, ऑल्टीट्यूड भी वेरी करते हैं, उस वजह से भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, काजेज हैं जिन वजह से माइग्रेशन होता है। और माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, शिफ्ट करना, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है इनकी एक जगह से दूसरी जगह, ये भी कई टाइप की हो सकती है। ये तो थे कुछ काजेज। आई होप क्लियर है आप लोगों को कि क्या क्या वजह हो सकती हैं अपना जो हैबिटेट है वो चेंज करने की। देखो, जो ये मूवमेंट होती है या फिर हम कह ले ओवरऑल माइग्रेशन होता है, वो कैसा हो सकता है? कैन बी, देखो, एक केस हो सकता है कि राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म है, एक जगह से दूसरी जगह गया और फिर वापस आ गया अपनी जगह पे, ठीक है, मतलब वो परमानेंट शिफ्ट नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं राउंड ट्रिप। जैसे हम घूमने जाते हैं 2-3 दिन के लिए, गए और 2-3 दिन के बाद आ गए, तो वो हमारा माइग्रेशन कैसा हुआ? हमारा राउंड ट्रिप माइग्रेशन हुआ। हम परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए, हम वापस आ गए अपने हैबिटेट में। दूसरा होता है डू नॉट रिटर्न। डू नॉट रिटर्न बैक मतलब हम गए, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमने शिफ्ट किया, मान लो हमने गांव से शहर में हम आ गए, हम परमानेंटली आ गए, अब हम दोबारा गांव में जाने वाले नहीं है। वो कैसा माइग्रेशन होता है? वो होता है कि परमानेंट माइग्रेशन, परमानेंटली हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अब हम उस जो हैबिटेट हमारा पहले था, हम अब वापस नहीं आने वाले, ठीक है। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ये, सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो माइग्रेट कर रहा है और जो उसका वो माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन का जो टाइम लिमिट है वो क्या है, वो उसकी पूरी लाइफ ले जाता है। मतलब वो पूरी उम्र उसको लग जाती है माइग्रेट करने में, और जहाँ पे वो जिस मतलब उसको लोकेशन पे पहुंचना होता है, टारगेट लोकेशन पे, वहाँ पे पहुंच गया और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। मतलब वो रिटर्न नहीं कर पाता, ठीक है, चाह के भी रिटर्न नहीं कर पाता। उसके जो एग्स हैं, लार्वा हैं, वो रिटर्न करते हैं, मतलब वापस आते हैं अपनी जगह पे। मतलब मान लो जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फ्रेश वाटर टू सी वाटर मूव करती हैं, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाएंगी फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग, वहाँ पे ही एग ले करेंगी और वहीं पे उनकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने ना जो माइग्रेशन किया ना, पैसिफिक सैल्मन क्यों बोल रहे हैं, ये ना अंटार्कटिक से अटलांटिक से पैसिफिक ओशन में मूव करती हैं। तो एक ओशन से दूसरे ओशन में जा रही हैं, जो डिस्टेंस है ना काफी बड़ा हो जाता है, उस दौरान इनकी एनर्जी भी बहुत लगती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, फिर ये रिटर्न नहीं कर पाती, ठीक है। इनकी जो मोस्टली जो सैल्मोन्स है ना, उनकी फिर वहाँ पे स्पॉनिंग के बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर जो उनके एग्स हैं, लार्वा हैं, फिर वो क्या है, वापस अपने फ्रेश वाटर में आते हैं,
ठीक है, तो इनकी तो क्या पूरी लाइफ टाइम लग जाती है। तो 3 टाइप के माइग्रेशन होते हैं, एक होता है राउंड ट्रिप कि गए और वापस आ गए, ठीक है। दूसरे रिटर्न नहीं करते, वापस ही नहीं आते, परमानेंटली शिफ्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और तीसरा होता है पूरी लाइफ टाइम उनको लग गई वो माइग्रेट करने में, और उसके बाद जो उनकी एग्स एंड लार्वा वो वापस आते हैं, जो एक्चुअल में माइग्रेट किए थे ना वो नहीं आएंगे। क्लियर है? अब जो माइग्रेशन होता है ना, ये ना 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल और स्पीशीज माइग्रेशन। इंडिविजुअल माइग्रेशन, एक बार मैं ना ये चार्ट बना देती हूँ फिर मैं समझाती हूँ इसको। एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल, नॉन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, पीरियोडिक, सीजनल। डिस्पर्सल एंड एक्सप्लोरेटरी। देखो अलग अलग स्पीशीज हैं, वो अलग अलग रीजन से माइग्रेट करती हैं, ठीक है। ये पहले मैंने बताया था, रीजंस कॉजेज मैंने बता दिए, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किस टाइप से वो माइग्रेशन करती है, कि वापस आती है नहीं आती है, ठीक है। वो सब है ना इसके थ्रू होता है। देखो फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल माइग्रेशन और स्पीशीज माइग्रेशन। इंडिविजुअल माइग्रेशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल माइग्रेट करेगा किसी वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ना कि उसका पूरा ग्रुप जाएगा, ठीक है। जैसे 100 चिड़िया उनमें से एक चली गई या 2 चले गए, वो इंडिविजुअल माइग्रेशन होगा। स्पीशीज माइग्रेशन में क्या होगा, उनका जो पूरा ग्रुप है ना, उनकी जो पूरी स्पीशीज है, मान लो कुछ जैसे कि डार्विन फिंचीज हैं, वो एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, वहां पे ना पूरा का पूरा जो डार्विन फिंचेस का ग्रुप है ना वो चला गया, ठीक है। फिंचेस है वैसे स्पैरो ही होती है, मतलब चिड़िया ही होती है एक टाइप की। डार्विन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने उनकी स्टडी की थी सबसे पहले, ठीक है। उन्होंने उसको बोल सकते हैं डिस्कवर किया था, उनके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी उसकी है चार्ल्स डार्विन साहब की, तो इसलिए उनको डार्विन फिंचेस बोलते हैं। वो क्या थी, कंप्लीट उनका जो स्पीसीज का जो पूरा ग्रुप था ना वो कहाँ चला गया, गैलापागोस आइलैंड पे चला गया, ठीक है। तो वो क्या है, स्पीसीज माइग्रेशन होता है। इंडिविजुअल में सिर्फ सिंगल जाएगा। इंडिविजुअल फर्दर 2 टाइप का होता है, एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या होता है, सडनली मूवमेंट हो गई, ठीक है, मतलब कोई प्लान नहीं था, विदाउट प्लान मूवमेंट हो गई, वो एक्सीडेंटल माइग्रेशन हो गया, ठीक है। नॉन एक्सीडेंटल होता है प्लान बना के जब जाते हैं कि हाँ भाई अब हमें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ठीक है। डजेंट मैटर वो परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं या फिर टेम्परेरी शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन मतलब पूरा प्लान बना के जा रहे हैं, ठीक है। तो वो होगा नॉन एक्सीडेंटल, सडनली नहीं होता वो, ठीक है। वो फर्दर 2 टाइप का होता है, नॉन कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड। नॉन कैलकुलेटेड मतलब मुंह उठाए और चले गए, वो होता है नॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। कैलकुलेटेड होगा पूरी अच्छे से हम प्लानिंग करेंगे, कितने दिन वहाँ पे स्पेंड करने, कैसे हम वहाँ पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है। हमें जैसे जो भी हमारी डेली की रिक्वायरमेंट्स है वो हम कैसे पूरी करेंगे, तो पूरा कैलकुलेशन करके अच्छे से प्लान करके तब हम चलते, वो है कैलकुलेटेड माइग्रेशन, ठीक है। नॉन कैलकुलेटेड फर्दर 2 टाइप का है, डिस्पर्सल और एक्सप्लोरेटरी। डिस्पर्सल में क्या होगा, स्पीशीज जैसे मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, जो भी इंडिविजुअल माइग्रेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, कुछ यहाँ रहने लगे, कुछ यहाँ रहने लगे, कुछ यहाँ रहने लगे, ठीक है, डिस्पर्सन हो जाएगा उनका। एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, मतलब मूवमेंट जो हुई है, माइग्रेट किए हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, वो क्यों गए हैं, एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लोर करना है, हमें जानना है, समझना है वहाँ की इन्वायरमेंट को, तो इसलिए हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। कैलकुलेटेड फर्दर 2 टाइप का होता है, पीरियोडिक और सीजनल। पीरियोडिक मतलब हम एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं,
शिफ्ट कर रहे हैं हम, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। फॉर एन एग्जांपल है, जैसे हम घूमने जाते हैं टूर पे, ट्रिप पे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ से हम दिल्ली घूमने चले गए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो हमारा क्या है, पीरियोडिक माइग्रेशन है, ठीक है। पीरियोडिक में, अच्छा एक पीरियोडिक में ये भी होता है, हम पीरियड टू पीरियड हम मूव करते हैं। मतलब मान लो जैसे हम घूम रहे हैं, जैसे हम जून में जा रहे हैं, तो जून में कहीं हम ठंडी जगह पे घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर हम विंटर्स में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो विंटर्स में सोचेंगे कि कहीं जहाँ पे मतलब थोड़ा सा ना, थोड़ी सी हॉट कंडीशंस हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो हम पीरियडिक मूव कर रहे हैं, मतलब हमारी रेगुलर मूवमेंट है, ऐसे नहीं है कि साल में एक ही बार गए, नहीं, हम पीरियडिकली मूव कर रहे हैं। जैसे 2 महीने में घुमाए कहीं, फिर 3 महीने में घुमाए कहीं, ठीक है, तो वो होता है पीरियडिक माइग्रेशन। सीजनल में क्या होगा, हम सीजन्स की वजह से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, क्रेन है ये, कहाँ की है, साइबेरिया की है। ये कैसे मूवमेंट करती है, इसको ना एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन सूट करती है, एक्सट्रीम तो नहीं बोलूंगे बट विंटर सूट करते हैं इसको अच्छे से। ये साइबेरिया में रहती है। साइबेरिया में जब विंटर्स कम हो जाती हैं, कोल्ड कंडीशन, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अब ये हमारे यहाँ पे आएगी, हमारे यहाँ पे क्या है, भरतपुर नेशनल पार्क है, भरतपुर नेशनल पार्क है राजस्थान में। तो राजस्थान में साइबेरियन क्रेन आती है विंटर्स के टाइम पे, ठीक है। 2-3 महीने जैसे भी हमारे यहाँ पे विंटर्स रहेंगी, जब तक ये यहाँ रहेगी, जब यहाँ से विंटर्स हमारी खत्म हो जाएगी, जैसे ये वाला जो सीजन है अभी जैसे चल रहा है, अभी विंटर्स खत्म हो गई हैं, तो ये वापस से साइबेरिया माइग्रेट कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन। इसने विंटर मतलब विंटर्स की वजह से माइग्रेट किया। तो सीजन्स की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो समर्स में माइग्रेट करता है, कोई होता है रेनी सीजन में करता है, कोई ऐसे जैसे साइबेरियन क्रेन करिए विंटर्स में माइग्रेट करते हैं। तो सीजन्स की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है वो होता है सीजनल, और ये सीजनल ही मतलब अलग अलग स्पीशीज अलग अलग सीजन में माइग्रेट करती है, ठीक है। पीरियोडिक बिल्कुल अलग हो गया, वो पीरियड्स में टाइम पीरियड होता है उनका, उसमें मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ कैटेगरीज माइग्रेशन की। अब मैं मतलब कौन कौन सा माइग्रेशन पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले है बर्ड्स वाला, देन हम पढ़ेंगे फिशेस, देन है हमारे मैमल्स, फिर है हमारे रेप्टाइल्स, फिर है हमारे एम्फीबियंस, और एक और रह गया इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं एक एक करके कि बर्ड्स कैसे माइग्रेट करती हैं, क्यों करती है और किस टाइप का माइग्रेशन वो करती है, ठीक है। फिशेज कैसे माइग्रेट करती हैं, फिशेज का वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, टर्म्स थोड़ी सी अजीब होती है ना, इस वजह से। फिर मैमल्स जैसे ह्यूमंस हैं या फिर कोई और मैमल है, वो कैसे माइग्रेट करता है, क्यों करता है, ठीक है। ऐसे रेप्टाइल्स वाटर में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, ज़्यादा टाइम अपना वाटर में बिताते हैं। एम्फीबियंस लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, इसमें जैसे कि फ्रॉग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, फ्रॉग का हम पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। जो हमने शुरू में फाइलम्स पढ़े थे ना, वो सारे इनवर्टिब्रेट्स थे। जैसे कि हमने पढ़े थे पोरीफेरा पढ़ा था हमने, सिलेंट्रेट पढ़े थे, और हमने क्या पढ़ा था, इक्नोडर्म्स पढ़े थे, है ना। वो सारे क्या थे, वो इनवर्टिब्रेट्स ही तो थे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स उनके भी हम पढ़ेंगे। आज हम इससे स्टार्ट करते हैं, बर्ड्स से, ठीक है, कि बर्ड्स कौन कौन सा माइग्रेशन करते हैं। Migration in birds. Migration in birds मतलब the movement of birds from one place to another. Due to climatic changes, environmental changes या फिर factors,
इंटरनल चेंजेस, बॉडी के अंदर जो हो, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, सीजनल चेंजेस, ऑल्टीट्यूडनल, लैटिट्यूडनल। ठीक है, देखो माइग्रेशन इन बर्ड्स मतलब मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकते हैं, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है डे बाय डे, है ना, अलग अलग रीजंस उसके हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हमारा नेचर, जैसे सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ जाता है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है ना, साइक्लोन आ जाता है, हरिकेन्स होते हैं, वो सब, प्लस कुछ मैन मेड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे पोल्यूशन है उसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज जैसे सेटअप हो रही हैं, और भी जो मैन मेड फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो रही है, आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बर्ड्स को माइग्रेट करने के लिए। एक आपने मूवी देखी हो अगर, रोबोट मूवी है ना, रोबोट 2.0, उसमें ना बर्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है, अगर इंटरेस्टिंग से आप पढ़ो तो, मतलब देखो तो उस मूवी में। ठीक है, तो वहाँ पे बर्ड्स माइग्रेट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और काफ़ी की तो डेथ भी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है। ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन में रेंज आती है, जैसे पहले 2G थी, फिर 3G हुई, फिर 4G हुई, 5G भी चल रही है, 6G का भी प्लान है ना। तो जैसे जैसे ये रेंज बढ़ रही है ना, मतलब डेटा हमको, जो नेटवर्क है हमको बहुत अच्छा चाहिए, है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो इनका वो जो एक बर्ड होती है ना, बर्ड का जो जैसे यहाँ पे ब्रेन होता है, तो यहाँ पे ना उसके पास है ना एक ऐसा ऑर्गन होता है जो उसको डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करता है। ठीक है, कि वो सही जा रही है या नहीं जा रही। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फोन होता है, जीपीएस होता है, तो हम फटाफट लोकेशन पता लगा लेते हैं कि हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कैसे जाना है। बर्ड्स हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मूव करती हैं, है ना, एक ओशन से दूसरी ओशन तक मूव करती हैं, तो उनको क्या है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है। तो जो यहाँ पे इनका जो हेड वाला पोर्शन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो ऑर्गन, वो क्या करता है, इनको डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करता है। अब जो टेक्नोलॉजी हो रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो नेटवर्क सिस्टम है ना पूरा का पूरा, ठीक है, वहां से जो भी मतलब है ना वेव्स निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको जो इसका जो ये ऑर्गन है ना उसको डैमेज कर रहे हैं। उस वजह से इसको कंफ्यूजन होती है बर्ड को कि ये सही जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन में ये नहीं पता लगाती, तो फिर क्या होता है, उस वजह से डेथ हो जाती है, या फिर ये गलत जगह है वहाँ पे रुक जाती है, ये वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने टारगेट लोकेशन पे नहीं पहुंच पाती, तो इसकी फेवरेबल कंडीशंस इसको नहीं मिल पाती, तो इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कई चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर का एग्जाम्पल था। इंटरनल चेंजेस डे बाय डे, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही हैं, उस वजह से हो सकता है। शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई कम हो गई है, जहाँ पे ये रह रहे थे वहाँ पे मान लो बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा बर्ड्स होंगी तो उनको खाना भी ज्यादा चाहिए, है ना, तो खाना एक दिन तो खत्म होगा क्योंकि लिमिटेड फूड सप्लाई होती है ना, तो बर्ड्स की फूड की सप्लाई को मतलब जहाँ पे खाना अच्छा है वहाँ पे ये माइग्रेट कर जाती है। ठीक है, सीजनल चेंज हो सकते हैं, सीजन्स जो चेंज हो रहे हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एक अल्बाट्रोस होती है, एक बर्ड होती है, वो भी मूव करती है, ऐसे माइग्रेट करती है, तो सीजन्स की वजह से चेंज हो रहे हैं। ऑल्टीट्यूडनल चेंज होते हैं, ऑल्टीट्यूडनल मतलब जैसे हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड, नॉर्थ टू साउथ मूव करे, उस चेंज उस को हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। ऑल्टीट्यूड रीजन हो गया, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ मूव कर रहे हैं। लैटिट्यूडनल में हम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। अब हम अलग अलग टाइप का माइग्रेशन पढ़ते हैं जो बर्ड्स में देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेली माइग्रेशन। डेली माइग्रेशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम
its resting site to feeding site. माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत लंबा ही डिस्टेंस कवर करना हो, नहीं, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, तो मूवमेंट छोटी भी हो सकती है, मतलब डिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डेली माइग्रेशन मतलब जैसे कि एक स्पैरो है, वो अपने नेस्ट से, जहाँ पे वो रेस्ट करती है, जो उसका घर है, ठीक है, नेस्ट से मूव करेगी किसी भी फील्ड में जहाँ पे क्या है, क्रॉप है, क्रॉप क्या है, फूड है, फीड करना है उसे, तो अपने नेस्ट से निकली और किसी भी फील्ड एरिया में गई जहाँ पे फूड प्रेजेंट है, फूड सप्लाई अच्छी है, फूड खाया और वापस से आ गया अपने नेस्ट में। ये क्या है, डेली माइग्रेशन है, हर बर्ड करती है, ठीक है, अपनी फीडिंग के लिए, खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जैसे अपने होम में स्टोर कर सकते हैं ना खाना, ये स्टोर नहीं कर सकती, तो इनको डेली माइग्रेट करना होता है। दूसरा होता है लोकल माइग्रेशन। लोकल माइग्रेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है जैसे ड्यू टू हैवी रेन, टेम्परेचर चेंज एक्सेट्रा। देखो लोकल माइग्रेशन होता है, लोकल माइग्रेशन का क्या मतलब है, मतलब जैसे मान लो रोहतक है, तो रोहतक के अंदर ही माइग्रेट करेंगी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कहीं पे हैवी रेन हो रही है, एक जगह ज्यादा हैवी रेन हो रही है, तो इनका जो शेल्टर है वो डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, तो ये दूसरी जगह चली जाएंगी, दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लेगी, लेकिन एरिया वही सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री चलेगी, नहीं, एरिया सेम रहेगा, वहीं माइग्रेट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, मान लो कहीं पे हॉट कंडीशन है, कहीं पे कोल्ड कंडीशन है, तो उस वजह से माइग्रेट करे, लेकिन लोकल एरियाज में, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन मतलब हॉट और कोल्ड कंडीशंस। स्पेसिफिकली हम हॉट और कोल्ड पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे तो इसमें रेनी सीजन भी आ जाएगा, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, जो भी वेरियस सीजन, लेकिन मेनली हम हॉट और कोल्ड पढ़ते हैं, ठीक है। सीजनल माइग्रेशन एग्जांपल है जैसे कि वही साइबेरियन क्रेन, ये क्या करती है, ये विंटर माइग्रेशन करती है, विंटर्स में। कहाँ करती है, भरतपुर, जो कहाँ है, हमारी कंट्री में है, राजस्थान में, ठीक है। विंटर्स के दौरान ये हमारी कंट्री में आती है, ठीक है, साइबेरियन क्रेन हमारी कंट्री में आती है। विंटर्स जब हमारी कंट्री में खत्म हो जाएगी तो वापस से ये साइबेरिया लौट जाती है, क्योंकि जब हमारी कंट्री में विंटर्स होते हैं तो साइबेरिया में इतनी ज्यादा विंटर्स नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है उस दौरान, तो जब ये हमारी तो सीजन्स की वजह से माइग्रेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टेम्परेरी ही होता है, ठीक है, क्योंकि पता है जो इसका एक्चुअल हैबिटेट है वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस आ जाएंगी कुछ टाइम बाद, तो वापस से माइग्रेट कर जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोल्टिंग माइग्रेशन। मोल्टिंग माइग्रेशन मतलब, मोल्ट क्या होता है, शेडिंग करना, ठीक है, अपनी स्किन जो है उसको शेड कर देते हैं, तो उस पर्पजेज के लिए क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं एक जगह से दूसरी जगह मोल्टिंग के लिए मूव करते हैं, ठीक है, और जब मोल्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जो शेडिंग प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो जाती है, तो वापस से अपने हैबिटेट में आ जाते हैं। इसमें हम एग्जांपल क्या पढ़ सकते हैं, स्पेशली जो मेल होते हैं ना वो, जैसे कि डक, गूज, और भी कोई एग्जाम्पल है इसमें, जुवेनाइल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स, कुछ तो शायद नहीं है, हाँ,
जो मेल डक है वो मूव करती है, जुवेनाइल्स है वो कर सकते हैं, बर्ड्स है वो कर सकती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मोल्टिंग के लिए दूसरी जगह जाते हैं, मोल्ट पूरा होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मोल्टिंग हो गया है केस। नेक्स्ट है साइक्लिक माइग्रेशन। साइक्लिक माइग्रेशन है ना, एक टाइप का आउल होता है वो करता है। कहाँ करता है ये, यूएस में, ठीक है। 4-5 साल में एक बार क्या करता है, ये यूएस जाता है, कह सकते हैं घूमने के लिए। तो साइक्लिक जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा 4-5 साल में फिर वापस आएगा, ठीक है। कि किस चीज के लिए, लेमिंग्स के लिए, फॉर लेमिंग्स, ठीक है। स्पेसिफिक रीजन है ये, ठीक है। ये ना स्नो याउल होता है, बर्फ में रहने वाला, ठीक है। ये कहाँ जाता है, यूएस जाता है। और ये साइक्लिक माइग्रेशन होता है, मतलब जाता रहता है, जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर चला जाएगा फिर वापस आ जाएगा, लिविंग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन में एग्जांपल है जैसे कि फिंचेस। पार्शियल का मतलब आधा, आधा अधूरा, है ना। तो पार्शियल माइग्रेशन में क्या होता है, जो कंप्लीट स्पीसीज का ग्रुप है ना वो माइग्रेट नहीं करता। मान लो ये फिंचेस हैं, ये इतनी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, बाकी यही है, ठीक है। तो मतलब आधी माइग्रेट कर रही हैं, जो इनकी पॉपुलेशन है उसमें से आधी तो माइग्रेट कर रहे हैं लेकिन आधी नहीं कर रही, ठीक है। ऐसे माइग्रेशन को हम बोलते हैं पार्शियल माइग्रेशन। फिंचेस में बहुत कॉमन होता है, जो गैलापागोस आइलैंड मैंने बताया उनमें बहुत कॉमन होता है ये वाला माइग्रेशन, ठीक है। कि आधी पॉपुलेशन तो माइग्रेट करेगी लेकिन सारे नहीं करेंगे, या फिर उनमें से कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इर्रेगुलर। इरेगुलर भी काफी हद तक इससे मैच करता है पार्शियल माइग्रेशन से। पार्शियल माइग्रेशन से काफी मैच करता है, जैसे कि मान लो ये कुछ स्पीशीज हैं, ठीक है। मान लो ये चली गई यहाँ पे, ये चली गई यहाँ पे, ये चली गई यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। मतलब कुछ स्पीशीज यहाँ डिस्पर्स होगी, कुछ यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, सभी एक जगह जाके शिफ्ट नहीं हुई, ठीक है। माइग्रेशन हुआ, सबका हुआ, कुछ रह भी जाती हैं एक्सेप्शनल केस में, लेकिन जो स्पीशीज गई है ना, माइग्रेट हो गई, वो एक ही जगह नहीं गई, ठीक है। वो अलग अलग जगह डिस्पर्स होगी। जैसे अपना एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, करते हैं ना कई बार, जैसे पहले हमारा घर यहाँ था गाँव के बीचों बीच, फिर हमने गांव से बाहर घर बना लिया, किसी ने फिर यहाँ घर बना लिया, किसी ने खेतों में फिर यहाँ घर बना लिया। वो क्या हो रहा है, वो डिस्पर्सल हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इरेगुलर माइग्रेशन होता है। कोई रेगुलर मूवमेंट नहीं हो रही, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। ऑल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन। ऑल्टीट्यूडिनल में क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि ब्लू ग्राउस। इसमें पता क्या होता है, इसमें होता है फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड या लो ऑल्टीट्यूड से फिर हाई ऑल्टीट्यूड माइग्रेशन होता है। ब्लू ग्राउस जो होता है वो कॉमनली करते हैं ये माइग्रेशन। क्यों करते हैं, ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है तो कोल्ड कंडीशंस होंगी, उन कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए, उन कोल्ड कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, ताकि ये सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, माइग्रेट करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। नेक्स्ट होता है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा
इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। ये वाला केस होता है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में। लैटिट्यूडनल को हम इक्वेटोरियल माइग्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इक्वेटर को क्रॉस कर रहे हैं ये, ठीक है। एक इससे इसका बिल्कुल अपोजिट होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, जो लॉन्गिट्यूड्स के लॉन्ग माइग्रेट करें। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये इस साइड ईस्ट पड़ेगा, ये वेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जो माइग्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, ठीक है। अलग अलग बर्ड्स वो अलग अलग माइग्रेशन करती हैं। क्लियर है? तो ये हमने कुछ पढ़े माइग्रेशन के टाइप्स। हमारा जो टॉपिक था माइग्रेशन इन बर्ड्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे माइग्रेशन इन फिशेस, ठीक है। थैंक यू।